फ्रेंड्स, वेलकम टू वृंदावन ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। आज हम आपको थेल्स थ्योरम की प्रूविंग समझाएंगे कि जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज देखिए, सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, दैट मींस आप उसकी स्टेटमेंट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस थ्योरम की प्रूविंग है, उतना ही ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है इसकी स्टेटमेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं आएगा तो फिर आप थ्योरम इसको प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या एक बार रीड कर लेते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. देखिए, इसकी स्टेटमेंट आपको नॉर्मली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको याद रहे या ना रहे, उससे कोई नहीं, क्योंकि मैं रोड लाइनिंग प्रमोट नहीं करता कि आप रटिए इन लाइंस को, बट मैं ऐसा आपको समझा दूंगा कि ये लाइंस को अपने अपने लैंग्वेज में आप बना के लिख सकेंगे। बट मैं बार बार फिर से कह रहा हूं कि इसकी स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट भी आपको आनी चाहिए। तो देखिए, ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो चलिए इसके साथ साथ हम स्टेटमेंट के साथ साथ डायग्राम भी बना लेते हैं कि अगर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर हमने ये ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया, और if we draw a line parallel to one side of a triangle, that means we can draw a line parallel to BC, either AB और AC, किसी भी साइड से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक काम करते हैं, BC के ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज B। एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया D। ओके, ये चीजें हमारे पास गिवन है। चलिए हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास इस थ्योरम के लिए गिवन क्या है कि D जो है वो पैरेलल है BC से। उसके बाद ये बोला है कि देखिए यहाँ पे ये लाइन पढ़िए कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट मींस ये जो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ना, अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। देन these two sides are divided in the same ratio, that means ये दो साइड्स को जो पैरेलल लाइन कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये दोनों क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। दैट मींस वी हैव टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये चीजें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात स्टेटमेंट क्या होती है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ओके, चलिए हमारी गिवन होगी, गिवन प्रूफ करना है कि जो डी लाइन है ना, वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले ये प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट है, थोड़ा बहुत हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक तो नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि नॉर्मली आप ज्वाइन कर दीजिए, आप BE को ज्वाइन कर दीजिए एंड आप DC को ज्वाइन कर दीजिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे किसको किसको, आप यहाँ पे BE और DC को ज्वाइन करेंगे। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे। चलिए मैं येलो से आपको यहाँ पे इसको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। यहाँ पे हम इसको हम CD को और BE को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ओके, उसके बाद से दूसरा जो कंस्ट्रक्शन है, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो क्या है, वो हम यहाँ पे कोई भी D के साथ आप DX ले लो, आप DX पैरेलल सॉरी DX परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो किस पे, AC पे, और दूसरा आप E से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, EY ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर ऑन AB। EY भी आप क्या कर दो, AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट दिखे कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। हम यहाँ से एक DX लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी AC पे, और एक यहाँ पे EY लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी AB पे। समझे, ये आपका डायग्राम है। देखिए इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि हमें यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, आप देख ही रहे हो, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसका प्रूफ हम देखेंगे, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। एक बात बताओ, बहुत बार ये तो बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे बता ही देंगे हमको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने आपको आता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक जरा सा एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल ADE है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इस डायग्राम से बाहर बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर ये ADE है और किसी भी बेस पे मैं आपको एक परपेंडिकुलर दे दूं यहाँ पे, ये जो DX है, तो यहाँ पे इस एरिया, इस तल का एरिया कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये हमारी बेस है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या मिलेगी आपको, DX। इसका मतलब अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, ये क्या है, बेस आपकी क्या है, AE। बेस क्या है आपकी AE, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट क्या आप EY लोगे, नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या आपकी DX। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये DX। ओके, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अच्छा एक और बात बताइए, इसी ट्रायंगल ADE को
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को हाफ ऑफ, अब अगर हम बेस एडी ले लें, अब अगर हम बेस क्या ले लें, एडी ले लें, तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट क्या होगी, ईवाई होगी। कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट क्या होगी, ईवाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 नोट कर लीजिए। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। पहले इस पेज को नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पेज पे चलते हैं, फिर आगे इस थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़िए, डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पेज पे। चलिए यहाँ पे आ गया, ओके। एक बात बताइए, यहाँ पे कभी आपने एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स पढ़े हो ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ते थे, तो इसमें हम क्या करते थे, अगर ये हमारी बेस है, मान लो कोई भी पी क्यू आर मैंने ले लिया ये ट्रायंगल, और ये हमारी क्यू आर बेस है, इस ट्रायंगल की हम हाइट कैसे निकालते थे, हाफ इंटू क्यू आर। और कोई अगर एक्सटर्नल हाइट भी आपको दी जाए, अगर एक्सटर्नल हाइट मान लो कुछ भी एक्स मान लो, तो हम इसको, या फिर इसको आप इसको लेट कर लो, एक मिनट। अब अगर आपको एक्सटर्नल हाइट कुछ भी दे दिया जाए, मान लो कि जेड दे दिया जाए, तो आप क्या करते थे, हाफ इंटू बेस के बाद इंटू एक्सटर्नल हाइट पी जेड, ठीक है। देखिए मैं बार बार इस थ्योरम को थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, लेकिन आपको लगे कि बार बार सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, मैं नहीं चाहता कि आप रोट लर्निंग करो, आप रटो इन चीजों को, मैं आपको हर एक बेसिक चीजें समझा के चलूंगा यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जरा सा इस ट्रायंगल को देखिए, जरा सा इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल डी बी ई, इस ट्रायंगल को जरा सा आप देखोगे, तो इस ट्रायंगल में आपको क्या है, इस ट्रायंगल में आपके पास बेस आपकी डीबी है, और एक्सटर्नल हाइट आपको ईवाई दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्सटर्नल हाइट आपको क्या दिया गया है, ईवाई दिया गया है। तो अगर हम चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज 1/2 इंटू डीबी इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ईवाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये है आपका, ये ट्रायंगल है आपका, ये आपका ट्रायंगल था डी ई और बी, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट दी गई थी ई वाई, तो हम ये बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एक्सटर्नल आपकी हाइट हो जाएगी। वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ईसी आपकी बेस और डीएक्स क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल हाइट। ये क्या है, ईसी आपकी बेस है और डीएक्स क्या हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल हाइट, तो हाफ ऑफ ईसी इंटू डीएक्स, ओके। थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई के साइन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ताकि एक्स में आप कंफ्यूज ना हो। ये इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब जरा सा आप थोड़ा सा देखोगे, फर्स्ट पेज पे आए, तो सर हमें प्रूफ क्या करना था, एडी अपॉन डीवी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। तो सर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो एडी है दैट मींस इक्वेशन नंबर 2 है, और एडी के नीचे हमें क्या चाहिए, डीवी चाहिए, तो सर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को थोड़ा सा डिवाइड कर दे अगर, तो हमें एडी अपॉन डीवी मिल जाएगा रेशियो। अब दिखने लगा आपको थोड़ा बहुत, देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व जब करोगे आप कि हमें प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीवी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। तो सर यहाँ पे भी ईवाई कॉमन है, हाफ कॉमन है, ये एडी है, और जैसे ही इस इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से आप डिवाइड करोगे, तो हाफ कैंसिल, ईवाई कैंसिल, क्या बचेगा, एडी अपॉन डीवी। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल्स टू हाफ इंटू एडी इंटू ईवाई, और ये क्या मिलेगा, हाफ इंटू डीवी इंटू ईवाई। देखिए ईवाई से ईवाई कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, एडी अपॉन डीवी, क्या मिलेगा आपको, एडी अपॉन डीवी। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए, और उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे आप आइए, नेक्स्ट पेज पे आप आइए, नेक्स्ट पेज पे आप आइए, यहां पे आइए। उसके बाद हम इक्वेशन 1 को, हम इक्वेशन 1 को अब इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 आपका था एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, फोर्थ में था एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। एडीई का इक्वेशन 1 में हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, अब यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 आप देखोगे तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था हाफ इंटू ए इंटू डी एक्स, ठीक है, ये था हाफ इंटू ए इंटू ई एक्स, और ये था आपका डीईसी का हाफ इंटू ईसी इंटू ई एक्स, ठीक है। ई एक्स कैंसल आउट, हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा ये आपको, ए अपॉन ईसी। ये इक्वेशन नंबर
6। अब जरा सा बच्चा ध्यान दो, आप पेज नंबर 1 पे आओ, जो हमें प्रूफ करना था। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, कहोगे सर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC हमें प्रूफ करना था, और मैं आपको यहाँ पे ले आऊं। एक बार सेकंड पेज पे हमें क्या मिला, AD अपॉन DB। थर्ड पेज पे आइए, क्या मिला हमें यहाँ पे, AE अपॉन EC। कहोगे सर जैसे ही इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को आप इक्वल कर दीजिए, तो जो हमें प्रूफ करना है तो वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हो जाएगा प्रूफ। बट एक बात बताओ, अगर इक्वेशन 5 और 6 को देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, ये तो आपका न्यूमरेटर सेम है, बट क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC कहीं से इक्वल हो सकता है क्या? इस पूरे थ्योरम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है ना, कि यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसे सेम होता है, क्योंकि जैसे देखिए अब इसको आपको प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं से हमें इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 पे हमें क्या करना होगा, इक्वल प्रूफ करना होगा। बट इसको हम इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हैं? दो लाइन है, ये लाइन L और ये लाइन आपकी M। ये दो लाइन जो है, L जो है M से पैरेलल है, L जो है M से पैरेलल। देखिए थोड़ा धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एक बात बताऊं आपको, मैं फिक्स कर दूं कि सर बच्चों एक काम करो, ये AB बेस ले लो, ये दूरी ले लो AB, और यहाँ पे मैंने बोला तो एक काम करो, मान लो कि एक बच्चा है राहुल, जैसे बैठा है राहुल, राहुल क्या करेगा, AB से ऐसे एक, ये आपका कहेगा सर ABC मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो मानो उसके बाद क्या होगा, एक और बच्चा है, मानो आशीष आएगा, आशीष कहेगा सर मैं तो ये चाहता हूं कि मैं सर ये ABD बनाऊं। बोला ठीक है बेटा, ये भी सही है। तो ऐसे ही आप दो दो क्या बहुत सारे आप ट्रायंगल्स बना सकते हो। बट मैं पूछूं कि क्या आपका, मैं राहुल से बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तुम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताओ, और मैं आशीष से पूछूं कि तुमने जो ABD बनाया है उसका ट्रायंगल का आप एरिया बताओ। एक बात बताओ, हर एक बच्चा क्या कहेगा, यहाँ पे ये भी कहेगा सर हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, और यहाँ पे जो हाइट है, मान लो कि इस हाइट को मैं बोल दूं कि हाइट क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, h। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है भैया, यहाँ पे h। चलो इधर ले लेते हैं डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी मैंने लेट कर लिया कि ये h है। तो एक बात बताओ, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये भी क्या करेगा, कहेगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी कहेगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देखिए दोनों का एरिया सेम आ रहा है क्या, ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, डी को देखिए और BC को देखिए, ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है बच्चा, पैरेलल लाइन है। और यहाँ पे देखिए D अगर सेम बेस है, यहाँ पे क्या है D बेस है, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है DEB और ये जो ट्रायंगल है DEC, क्या दोनों ही ट्रायंगल इसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे मैंने अभी सिखाया आपको कि दीज टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस। यही हुआ ना कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हुए हैं, सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में ड्रॉ किए गए हैं, और इनका बेस भी क्या है, सेम है D। तो इनका मैं एरिया सेम बोल सकता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि एरिया कैसे सेम होगा, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स drawn between two parallel lines and having same base have equal areas। उनकी एरिया क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये देखिए ये पूरे थ्योरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के इक्वल होगा। ये ट्रायंगल का एरिया क्यों सेम हो रहा है, इसके लिए स्टेटमेंट, ये रीजन देना जरूरी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस हैव इक्वल एरिया। दैट मींस इफ वी ड्रॉ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस देन देयर एरियाज आर सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर ये हमारे पास ये एरिया इक्वल है तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, इससे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपका 5 है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका इक्वेशन 5 है और ये जो इक्वेशन 6 है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 से आप क्या बोल सकते हो, इक्वेशन 5 और 6 से आप ये बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। दैट मीन्स आप यहां से ये बोल सकते हो कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये बोल सकते हो। देखो इक्वेशन ऑफ 5 को मैं दिखा देता हूं आपको। इक्वेशन ऑफ 5 में क्या है, AD अपॉन DB, और इक्वेशन नंबर 6 में क्या है,
ए अपॉन ई सी। और एक बात बताओ, ऐसा ही कुछ हमें प्रूव करना था क्या? हमें प्रूव क्या करना था? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। और हमने क्या कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया क्या? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। हमें यही प्रूव करना था। तो बच्चों ये क्या हो गया? प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको थ्योरम लग रहा होगा सर 10-15 मिनट की वीडियो बना दी है, बट ये थ्योरम ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर या 5 नंबर में हर एक साल आपके एग्जाम में आता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। और मैं लास्ट में एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये बीपीटी क्या है, बीपीटी कुछ अलग है क्या? नहीं, बीपीटी और थेल्स थ्योरम दोनों ही क्या है? सेम है। बीपीटी और थेल्स थ्योरम दोनों क्या है? सेम है। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये पूरा थ्योरम आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, और कहीं भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, यहाँ पे किसी भी स्टेप में आपको ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर से आपके लिए एक डाउट सेशन लेके आऊंगा। और आगे जो भी क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है और आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी वीडियोस आपके चैनल पे आते हैं, वृंदावन ट्यूटोरियल चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में देखिए, क्योंकि जितनी आपकी एनर्जी हाई रहती है ना, आप जितना क्वेरीज लाते हो ना, आपकी वेट करूंगा, आपके कमेंट सेक्शन पर रिएक्ट भी करूंगा, और मैं वेट करूंगा कि आप क्या क्या कमेंट कर रहे हो। अगर किसी भी स्टेप में भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, मैं इसके लिए डाउट सेशन आपको लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सबका, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।